सो आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय है और जैसे आपकी शुरुआत हुई है ना आज यहाँ पे, वैसे ही मेरी भी शुरुआत हुई थी। मुझे मेरे जब कोच ने बुलाया था कॉलेज के ऊपर, तो मैं रेडी नहीं था आने के लिए। मैं बहुत सारे बहाने दिया करता था कि सर मेरा ऑफिस होता है, मैं सुबह 4:30 बजे शिफ्ट करके आता हूँ, सुबह 7 बजे क्लब में कैसे आ जाऊँ, राइट। मैं ये चीजें करता हूँ और मैं इसमें कैसे टाइम दे दूं, मैं ये सारे बहाने देता था। कितने लोग ऐसे बहाने देते थे कभी? मैं अकेला तो नहीं हूं ना बहाने देने वालों में से? मैं अकेला तो नहीं हूँ बहाने देने वालों में से। ओके, बहुत बढ़िया। मंजू जी देती थी बहाने, मंजू शाक्या जी। इंदु शर्मा जी तो पहले दिन रेडी हो गई थी कि सर जितने भी न्यूट्रिशन रेंज के हैं आपके सारे प्रोडक्ट्स हमें दे दीजिए, सब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, राइट। बहुत बढ़िया, चलिए। सो बढ़ाते हैं आज के सेशन को आगे। मैंने इस अच्छे न्यूट्रिशन को यूज करके अपना हेल्दी 17 kg मसल मास गेन किया है, बट मैं अपना रिजल्ट क्रिएट करने यहाँ पे नहीं आया था, मैं अपनी मदर को रिजल्ट दिलाने आया था यहाँ पे, राइट। उनका वेट लॉस बहुत सीरियस कंडीशन में था और उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप कुछ करो इसके लिए, राइट। और उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया और ट्राई करने के चक्कर में अपने घुटने खराब कर लिए, बट कभी कुछ रिजल्ट नहीं आया। सो इस अच्छे न्यूट्रिशन को यूज करके उन्होंने अपना अभी तक हेल्दी 15 kg वेट लॉस किया है और अमेजिंग जर्नी है। और उनका रिजल्ट आप देखेंगे तो मतलब पड़ोसी ना पूछते रहते हैं कि कितना जबरदस्त रिजल्ट आपने कहाँ से क्रिएट किया, राइट। सो ये अमेजिंग जर्नी रही हमारी फैमिली की। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आगे बढ़ने से पहले 3-4 इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट रहेंगी आपसे मेरी, राइट। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना वीडियो ऑन करके रखना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि आपकी आंखें अगर पूरे सेशन में मुझे दिखती रही तो आपको मैं अच्छा आंखों का रिजल्ट दिलाने वाला हूं, राइट। दूसरा, नोट्स की डायरी अपने पास में रखनी है। कहाँ है नोट्स की डायरी? दिखाइए, सभी लोग दिखाइए। बहुत बढ़िया। क्योंकि आज पूरा आई का डायग्राम मैं पढ़ाऊंगा आपको, राइट। आपको लगेगा कि हाँ आपने पूरी साइंस की क्लास, कितने लोगों ने 10th क्लास में आईज का डायग्राम पढ़ा है कभी? आज पढ़ाने वाला हूँ, राइट। अफ्रेश कहाँ है सभी का? अफ्रेश दिखाइए। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, पूरे सेशन में आपको यही एक अफ्रेश पीना है, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। पता है क्यों? क्योंकि अभी हमने बिजनेस बिल्डर स्कूल में पूछा, पता लगा हमें कि आपको ना पूरे सेशन में अगर आपको बैठे रहना है तो थोड़ा सा पानी कम पीना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर कोई डिहाइड्रेशन नहीं होने वाला है, राइट। तो एक अफ्रेश ये फिनिश कर सकते हैं पूरे सेशन में आप, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मुस्कुरा दीजिए। ऐसा लग रहा है कि मेरे को मारने आए हुए हैं यहाँ पे सभी लोग, राइट। थोड़ा सा मुस्कुराएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और स्लाइड्स आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाली हैं, राइट। आई होप स्लाइड्स विजिबल हैं। सो आज के सेशन की शुरुआत में ही बता दूं मैं कि जो भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, वो सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए है। हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। जो भी रिजल्ट यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं वो सभी के सभी एक अच्छी न्यूट्रिशन की ताकत है और एक बेसिक रूटीन को फॉलो करके क्रिएट किए जाते हैं, राइट। सो सबसे पहले आंखों की बातें करेंगे, राइट। तो आंख देखना बहुत जरूरी है। ये एक सिंपल सा आई का ना डायग्राम है। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि आई का डायग्राम है? आंख का डायग्राम है। कितने लोगों को पता लग रहा है ये चीज, है ना? 10th क्लास में कितने लोगों ने ये डायग्राम देखा था? अपनी 10वीं क्लास को याद करिए, 8वीं से 10वीं के बीच में ये वाला डायग्राम देखा होगा, राइट। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अभी क्यों इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि उस टाइम पे इतना सारा फोन यूजेज नहीं था ना, उतना लैपटॉप हम यूज नहीं करते थे, या हम लोग दिन भर एसी में नहीं बैठे रहते थे। बट आज की डेट में सब चीजें हो गई हैं, राइट। हम रात को 1 बजे भी रील स्क्रॉल कर ले होते हैं, मतलब अंधेरे में बैठ के, राइट। इस वजह से इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। सो ये है आई का डायग्राम। और आप देख पाएंगे इसमें कॉर्निया है, प्यूपिल है और रेटिना है। मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे कि कैसे कैसे हेल्प करता है हमें, राइट। तो सबसे पहले चलेंगे कि मेजर पार्ट्स ऑफ आई जो आपके अफेक्ट होते हैं लॉन्गर रन में। तो सबसे पहले मैं समझा दूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं आपकी आंख के, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला मेजर पार्ट जो होता है आपकी आई का, वो होता है कॉर्निया, राइट। अब पिछले डायग्राम में चलेंगे वापस से। सो कॉर्निया क्या होता है? सबसे पहली लेयर आपकी आई की, सबसे फ्रंट लेयर आपकी आंख की जो होती है वो होती है कॉर्निया, राइट। थोड़ा सा टेक्निकल होगा बट हम बीच बीच में इंजॉय भी करेंगे, तो टेंशन नहीं लेने का, हाँ। कॉर्निया सबसे आपकी फ्रंट जो होता है, सरफेस जो होती है उसको बोलते हैं कॉर्निया। और अगर आसान भाषा में बोलूं तो हमारी आंख का सबसे पहला प्रोटेक्टिव बैरियर जो होता है, मतलब हमारी आंख को प्रोटेक्ट करने का धूल मिट्टी से, सब चीजों से सबसे पहला जो प्रोटेक्शन होता है वो होता है कॉर्निया से। नोट्स बना लीजिए। ये सेशन खत्म होते होते आप सब भूल जाएंगे, यकीन मानिए। नोट्स बना लेंगे तो आप 10 साल बाद भी इसको ढूंढेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, राइट। सो ये क्लियर है, कॉर्निया क्लियर है ना? डन। ओके, वर्चुअल हैंड रेज ना करें, ऐसे सिंपल हैंड रेज भी कर देंगे तो भी मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि जैसे आप वर्चुअल हैंड रेज करते हैं ना
सिस्टम हमारी फोटो खींचने लगता है। अभी मैंने नया वर्ड सीखा है, राइट? हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट बात करेंगे आयरिस एंड प्यूपल की, राइट? ओके, जूही खान मैम को पता लग गया है कॉर्निया क्या होता है। बहुत बढ़िया मैम, फैंटास्टिक। सो आयरिस और प्यूपल की बात करेंगे, और मुझे लगता है ना ये बहुत ज्यादा टेक्निकल कर दूंगा मैं ना, मुझे लगता है ऐसा टेक्निकल होने वाला है। जितना प्यार आंखों पे आता है उतना ही ज्यादा ये टेक्निकल होके सारी भावनाएं खत्म कर दूंगा मैं लोगों की आज, राइट? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सर नेक्स्ट जो होता है स्ट्रक्चर में वो होता है आयरिस एंड प्यूपल, राइट? सो आयरिस एंड प्यूपल कहाँ पे लोकेटेड होता है? जैसे आपके कॉर्निया की अगली लेयर जो होती है वो होती है प्यूपल, राइट? और आयरिस होता है उस लेयर को होल्ड करने वाला जो मसल होता है, उसको आयरिस बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है? जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आयरिस जो है ना, वो उसकी ग्रिप जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो आपको चश्मा चढ़ने लगता है। मतलब आपको जब दिखना कम होगा तो आपको चश्मा चढ़ता है, और वो इस कारण से होता है कि आपका या तो कॉर्निया पे डस्ट होगा, या तो आप कॉर्निया अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा होगा। दूसरा, आयरिस जो होगा वो वीक हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको आपको आईज में दिखने में प्रॉब्लम होगी, धुंधला दिखेगा, राइट? ये आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, टेंशन आगे, राइट? सो सेकंड जो लेयर होती है वो होती है प्यूपिल, राइट? और अगर आपकी आंखों का कलर जो भी है ना, काला, नीला, भूरा, सब आयरिस का कलर है, राइट? माय बैड, प्यूपिल का कलर है, राइट? सो और ये ब्राउन, ग्रीन कुछ भी हो सकता है, राइट? और सब लोग अपने जवानी के दिनों में चले गए हैं, राइट? वो आंखें आज भी याद है ना? कितने लोगों को याद है? ओके, बहुत बढ़िया। अगर मेरे पंचेस थोड़े बहुत इधर उधर लगे तो प्लीज उसको दिल पे ना लें। कितने लोगों को याद है वो पहली आंखें जो आज तक याद है? कितने लोगों को याद है ऐसे? बहुत बढ़िया, जवानी के दिनों की याद दिला दी है, और मैं तो जवानी हूं तो मेरे को टेंशन नहीं, राइट? हाँ, बहुत बढ़िया। और जो 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 लोग वाइफ के साथ में बैठे हैं, ध्यान से अपना गॉल ब्लैडर बचा के बैठे, राइट? कभी भी मुक्का आ सकता है, राइट? बहुत ध्यान से बैठने का, ठीक है? तो प्यूपिल का कलर कुछ भी हो सकता है, और अगर आपको वो आंखें याद आ गई हैं तो उसको दिल तक ही रखें, जबान पर ना लाएं, क्योंकि घर में लड़ाई भी हो सकती है, राइट? बहुत ध्यान से। सो नेक्स्ट पे चलेंगे। सो आयरिस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जब अगर उसमें वीकनेस आती है तो आपको चश्मा लग सकता है, राइट? अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस एंड रेटिना। लेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? लेंस क्या है? थर्ड लेयर जब आपकी आईज की आती है उसे कहते हैं लेंस। मतलब कोई भी लाइट आपकी आंख में जब आती है तो वो लेंस उसको कैप्चर करके आपके रेटिना पे फ्लो करता है, ठीक है? ध्यान से दिखाता हूं मैं आपको डायग्राम में, राइट? ये देखिए, यहाँ पे लेंस दिख रहा है आपको, ये जो लेंस है यहाँ पे, कितने लोगों को दिख रहा है? जब ये लेंस पे लाइट पड़ती है ना, कॉर्निया से होते हुए, प्यूपिल से होते हुए, फिर लेंस पे लाइट पड़ती है, और एट द एंड वो जाके इमेज बनती है आपके रेटिना पे, ठीक है? और आखिर में रेटिना क्या करता है? उस इमेज को नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में भेजता है, सिग्नल्स के थ्रू, रिसेप्टर सिग्नल्स के थ्रू, और वो इमेज हमारे ब्रेन वो क्रिएट करता है उन सिग्नल्स, राइट? आसान भाषा में समझाता हूं मैं आपको अब। कितने लोगों ने प्रोजेक्टर देखा है कभी? प्रोजेक्टर देखा है? हॉल में प्रोजेक्टर्स यूज होते हैं, कितने लोगों ने देखे हैं प्रोजेक्टर्स? वो एक होता है ना छोटा सा डिवाइस जिसको रख देते हैं और सामने पिक्चर चलने लगती है, वो लाइट सी बढ़ती है और पिक्चर चलने लगती है, ठीक है? तो आसान भाषा में ये होता है कि जो लाइट निकल रही होती है, वो कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो वो लाइट होती है एक तरीके से, और एट द एंड जो इमेज बन रही है ना, जो दीवार पे इमेज बन रही है, वो रेटिना पे बन रही होती है हमारी आंखों में। आसान भाषा में, सिंपल, इससे सिंपल नहीं हो सकता इसका रीजन, राइट? सो और रेटिना क्या करता है आखिर में? फिर उसको डेवलप करता है रिसेप्टर सिग्नल्स के थ्रू, और हमारे ब्रेन उसको क्रिएट करता है कि हमें क्या दिख रहा है सामने, राइट? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, सो नेक्स्ट पे चलेंगे। ओके, ग्रेट। सो अमेजिंग, फैंटास्टिक। और जो नर्व उसको सिग्नल्स को पहुंचाने का काम करती है हमारे ब्रेन तक, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं उसको, और अगर मैं पूरे सेशन में कहीं भी यूज करूं तो प्लीज समझ जाइएगा कि इसी नर्व की बात हो रही है, राइट? फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल, ग्रेट। सो अब बात करते हैं आंखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आंखों में, और समय के साथ में क्यों होती है वो भी बताऊंगा मैं आपको, राइट? कितने लोगों की आईज में प्रॉब्लम है यहाँ पे? मतलब कम दिखता है, धुंधला दिखता है, चश्मा लगाना पड़ता है, या चश्मा ना लगाओ, रेड लाइट का नंबर जो है वो 170 है या 70 है वो पता नहीं लग पाता, ऐसा है क्या यहाँ पे? बहुत बढ़िया, ऐसा होता है मैम, यकीन मानिए होता है, बहुत सारे लोगों को पता। मेरी बात समझ में आ रही होगी, सितारा जी समझ में आ रहा है ना आपको मेरी बात? ओके, लीला जी बहुत बढ़िया मैम, प्रियंका जी समझ में आ रही है आपको बात मेरी? ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। शिखा सिंह जी मुस्कुराइए थोड़ा सा, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा,
इतना क्यों, मतलब इतना क्यों शांत बैठे हो यहाँ पे? फैंटास्टिक, ग्रेट। तो जब भी अगर मुझे शांत बैठे हुए कोई दिखे तो हम लोग थोड़ा सा डांस वगैरह करेंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है यहाँ पे आके कि ना, जब भी कुछ ज्यादा टेक्निकल होने लगे ना तो डांस करते करते सीखने का है। कितने लोग एक्स्ट्रावेगेंजा जा रहे हैं बाय द वे? एक्स्ट्रावेगेंजा कितने लोग जा रहे हैं यहाँ पे? तो जो एक्स्ट्रावेगेंजा जा रहा है वो एक्साइटमेंट के बिना रह कैसे सकता है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ एक्स्ट्रावेगेंजा और फ्लाइट से जा रहा हूँ दूसरी बार, मजा आ रहा है मुझे तो। इतनी एक्साइटमेंट मेरे को, मतलब अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट है। ओके, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और जो नहीं जा रहे हैं वो क्या करेंगे, अपने स्पॉन्सर को ना वीडियो कॉल करेंगे, देखना है जितने भी लोग हैं ना सेशन में, वीडियो कॉल करेंगे और बोलेंगे सर हमें भी दिखा दो एक बार ट्रेनिंग कैसी दिखती है वहां पे। और स्पॉन्सर बोलेगा मैडम यहाँ हॉल में नेटवर्क ही नहीं आता 1 किलोमीटर के एरिया में, वहां इंटरनेट नहीं चलता 1 किलोमीटर के एरिया में। पता है आपको ये बात? नहीं चलता है नेटवर्क, राइट? ओके, एक्स्ट्रावेगेंजा की बात आ गई है और बहुत एक्साइटमेंट, फैंटास्टिक। तो चलिए पहले एक बार जगा देता हूँ मैं सभी को, अभी भी नहीं जागे, एक्स्ट्रावेगेंजा का नाम भी सुन के जागे नहीं दोनों सभी लोग, राइट? दोनों हाथ सामने लेके आए फटाफट से, हमारे पास समय बहुत कम है तो इस वजह से इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत जरूरी है। दोनों हाथ सामने ले आए, इंदु शर्मा जी सामने लेके आए दोनों हाथ। ऋतु वाधवा मैम पेन रख दीजिए एक हाथ से, हाँ दोनों हाथ सामने ले आए, बहुत बढ़िया। ओके, आशा जी, ममता सिंह मैम, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। लास्ट स्क्रीन तक जा रहा हूँ मैं, सभी के दोनों हाथ सामने दिखने चाहिए मुझे। सुप्रभा पटेल जी दोनों हाथ सामने ले आए। परमजीत कौर मैम सीधे बैठे थोड़ा सा, हाँ सीधे बैठिए, बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट। ओके संदीप सर सीधे बैठिए सर। अभिषेक कुमार साहब बहुत बढ़िया, दोनों हाथ सामने ले आए, ग्रेट। आईफोन मैम दोनों हाथ सामने ले आए, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ फैंटास्टिक, ऐसे करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया, सभी लोग करें फटाफट से। अनबिलीवेबल। पूनम जैन जी बहुत बढ़िया मैम। निशा जी, हाँ निशा जी हम वैसा पागलपन करते हैं, करिए करिए साथ में करिए, हाँ करिए करिए मैम करिए, बहुत बढ़िया। निशा जी हंस रही है, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं कॉल के ऊपर। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलिए, तो अब बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आंखों में, राइट? जिन आंखों के माया जाल में आप फंसे थे उन आंखों में प्रॉब्लम हो चुकी है, राइट? तो फटाफट से उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, राइट? माया जाल लोग समझ नहीं पाए लग रहा है हिंदी, राइट? चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन इश्यू इंडिया के अंदर जो देखा जाता है वो है रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स का मतलब दूर का कम दिखना, पास का कम दिखना, और धुंधला दिखना, सही से ना दिख पाना, आंखों के आगे वो कहते हैं ना लाइन लाइन से दिखना, ये मोस्ट कॉमनली इंडिया के अंदर देखा जाता है, राइट? इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स, राइट? और इसके बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप चश्मा लगाते हैं, राइट? आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं और सर्जरीज भी कराते हैं आज की डेट में लोग, क्योंकि मोस्टली जो लोग ओवरवेट होते हैं ना उनको आइज का बहुत मेजर चैलेंज रहता है, राइट? उनको शुगर की वजह से भी होता है बहुत लोगों को, राइट? और आइज का मेजर चैलेंज होने की वजह से लोग लेसिक कराते हैं, LASIK कराते हैं, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव एरर्स उनका ठीक होता है। बट जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं रहेगी ये कभी भी वापस आ सकता है, राइट? कोई भी इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम लोग परेशान होते हैं जिससे, वो है कैटरेक्ट्स, राइट? और कैटरेक्ट्स का आसान भाषा में समझाऊं मैं आपको, तो आपको धुंधला दिखने लगता है। कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसा जिनको कभी ऐसा हुआ है कि आंखों के आगे धुंधलापन छा रहा है, राइट? एज के साथ में होता है, तो यंग लोग ना हाथ उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, राइट? कितने लोग साथ में ऐसा हुआ है कि धुंधला दिखने लगता है? आपके माता पिता को तो हुआ होगा। ओके, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किसी को तो हुआ होगा। ओके, बहुत बढ़िया। ये ऑडियंस क्या मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है या कहीं भी नहीं करती है रिस्पॉन्ड? ये बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, ग्रेट। चलिए, तो कैटरेक्ट्स इंडिया के अंदर नई जो प्रॉब्लम है ये भी लोगों के अंदर देखी जाती है, और टिपिकली ये 65 की एज के बाद में देखी जाती है। आजकल क्योंकि खान पीन ठीक नहीं है तो 50 के बाद भी देखा जा सकता है, राइट? तो इसमें क्या होता है, आपका ब्लड विजन होता है, आपको धुंधला दिखता है, राइट? और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आपकी आंखों की रोशनी और कम होती चली जाती है अगर आप उसका ध्यान ना दें तो, राइट? और सबसे ज्यादा इसमें अफेक्ट कौन सा पार्ट होता है पता है आपका? लेंस। आपके आईज का लेंस सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है इसमें, ठीक है? जो मैंने पीछे बताया था ना, लेंस थर्ड लेयर जो आईज पे डालती है इमेज, राइट? फैंटास्टिक। सो कैटरेक्ट्स क्लियर है कि सबको क्लियर है यहाँ पे? ओके, बहुत बढ़िया। क्लियर नहीं है क्या? हाँ तो हैंड रेस करके दिखाइए ना मुझे क्लियर है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। ओके, मंजू शाक्या जी क्लियर है ना आपको ये? ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, फैंटास्टिक। नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ग्लोकोमा, राइट? ग्लोकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई डिजीजेस। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड पार्ट होता है आपकी आई का
वो होता है आपकी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का मतलब मैंने बताया था ना, रेटिना जब इमेज कैप्चर करता है तो रिसेप्टर सिग्नल्स के थ्रू हमारे ब्रेन में भेजता है, और जिस नर्व के थ्रू भेजता है उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। जब वो ऑप्टिक नर्व अफेक्ट होती है तो ग्लोकोमा होता है, राइट। और सबसे ज्यादा प्रेशर, आसान भाषा में बताता हूं आपको मैं, जब आपने देखा होगा ना, जब आपकी मदर रोती हैं या दादी रोती हैं या नानी रोती हैं तो आप बोलते हैं कि मत रोइए आंखें खराब हो जाएंगी। ये वाली बात कितने लोगों ने सुनी हुई है कभी, कि मत रोइए आंखें खराब हो जाएंगी? वो इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि जब ज्यादा रोते हैं, और दुख में रोते हैं, खुशी के आंसू अलग होते हैं, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि फ्लूइड ज्यादा फ्लो करता है बॉडी, मतलब आइस से, और प्रेशर बिल्ड होता है, राइट। और अगर वो प्रेशर सही तरीके से रिलीज ना हो पाए, क्योंकि एज के साथ में जैसे जैसे होता है तो प्रेशर सही तरीके से रिलीज ना हो पाए, तो वो अफेक्ट करता है हमारी नर्व्स को, राइट। और वो नर्व्स अगर लंबे समय तक ऐसा चलता रहे, आप अपने माता पिता को परेशान करें, दुखी करें, और वो उसकी वजह से रोएं, तो उनका जो विजन है वो कम होता चला जाता है, और एक टाइम के बाद लॉस भी हो सकता है, ठीक है। और इसके सिंपल से ट्रीटमेंट्स कराते हैं लोग आज की डेट में मार्केट में। आई ड्रॉप्स यूज करते हैं। कितने लोगों के घर में आई ड्रॉप्स यूज की गई हैं कभी? आइस से रिलेटेड आई ड्रॉप्स यूज करी गई हैं? करी गई हैं क्या? चलिए, हैंड रेस के करने के चक्कर में लाइट चली गई और मेरा एसी बंद हो गया, राइट। और अगर अब किसी की एक्साइटमेंट कम हुई मेरे सामने और पता लगा मुझे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो आई ड्रॉप्स यूज करते हैं बहुत सारे लोग, फैंटास्टिक, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो सर्जरीज भी कराते हैं लोग, लेजर थेरेपीज भी कराते हैं, तो ये ग्लूकोमा के सिम्टम्स होते हैं। और अगली बार रुलाने से बचे अपने माता पिता को, राइट। सो अगला जो पॉइंट है वो है एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, कितने लोगों ने नाम सुना हुआ है पहले? एएमडी भी बोलते हैं इसको, कितने लोगों ने सुना हुआ है ये? आंख के डॉक्टर थोड़ी हम, इतना आसानी थोड़ी सुना होगा हमने, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, और ये 3-4 स्लाइड्स ही बची हैं जो इतनी टेक्निकल है, उसके बाद में सब सिंपल है। हाँ, उसके बाद में सिर्फ हम कॉमेडी करने वाले हैं, राइट। एएमडी जो कंडीशन है, और लास्ट के 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मोस्टली ओल्डर एडल्ट्स में दिखती है, जिसमें आपका मैक्यूला, राइट, आपकी आईज में एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं मैक्यूला, जो कि आपके आईलिड्स के ऊपर होता है, उसको मैक्यूला बोला जाता है। और आपके रेटिना को अफेक्ट करने का काम भी करता है अगर मैक्यूलर डीजनरेशन होता है, राइट। आसान भाषा में समझाता हूँ, राइट। जब आपका रेटिना इमेज, जब आपका लेंस आपके रेटिना पे इमेज फ्लो करता है, फेंकता है, और आपका रेटिना उसको क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो एट द एंड जब मैक्यूलर डीजनरेशन होगा तो आपका रेटिना सही तरीके से इमेज बिल्ड नहीं कर पाएगा, और अगर कोई भी चीज आप देख रहे हैं तो वो धुंधली दिखेगी आपको, ठीक है। वो होता है मैक्यूलर डीजनरेशन की वजह से, राइट। आप लोगों का चेहरा पहचानने में, जो चेहरा आपको खूबसूरत लग रहा था, वो चेहरा पहचानने में आपको दिक्कत हो सकती है, राइट। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना, लोग समझ पाएंगे मेरी बात को, राइट। सो मैक्यूलर डिजनरेशन होता है, राइट। और इसका कोई एग्जैक्ट क्योर नहीं है, क्योंकि एज के साथ में हो रहा है तो इसका कोई एग्जैक्ट क्योर नहीं, क्योंकि आपको समय रहते इसको ध्यान रखना होता है, आपको टाइम रहते वो सब चीजें हैंडल करनी होती है, राइट। और क्रूशियल है कि आप अच्छा न्यूट्रिशन लें और चीजों को बेहतर रखें, राइट। और कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि उनको धुंधला दिखता था, और यहाँ पे एक अच्छा न्यूट्रिशन लेने के बाद में कुछ चीजें बेहतर हुई हैं? ऐसा हुआ है क्या? ऐसा है क्या यहाँ पे? पता है ऑक्यूलर डिफेंस वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? ऑक्यूलर डिफेंस यूज करने के बाद तो आया होगा रिजल्ट, ऐसा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों को आया है, राइट। हाँ, हमारे एक बेहतरीन कोच हैं जो नाम भी नहीं पढ़ पाते थे सही से लोगों का, राइट। और इसको पढ़ने के बाद में, इसको खाने के बाद में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया उनको, राइट। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। और कुछ लोग ऐसे लगे, राइट। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी, राइट। ओके, सुनीता नागर जी बाद में दिखाएंगे, रुक जाइए रुक जाइए, दिखाएंगे दिखाएंगे, इसको भी दिखाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। सो जो भी लोग डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोन हो जाते हैं आइज रिलेटेड डिजीज के लिए, ठीक है। जितने भी लोग डायबिटीज के शिकार होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोन हो जाते हैं आइज रिलेटेड डिजीज के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि डायबिटीज सिर्फ डायबिटीज नहीं है, वो आपके पूरे शरीर को खोखला कर देती है, राइट। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी में ये होता है कि जब डायबिटीज होता है तो वो आपकी ब्लड वेसल्स, मतलब आपकी आंखों में ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, राइट, जिसमें ब्लड फ्लो होता है और फ्लूइड फ्लो होता है, तो वो फ्लूइड सही तरीके से फ्लो नहीं होता,
और कई बार जब आपका डायबिटीज ज्यादा बढ़ा रहता है और लंबे समय तक आप डायबिटीज का शिकार रहते हैं, तो वो जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाती है और उसमें से फ्लूइड लीक करता है, जिसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। और शुरुआत होती है धुंधला दिखने से, और एक टाइम के बाद में, और बहुत जल्दी ही ऐसा होता है, फिर आपको दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, जो लोग अपनी डायबिटिक कंट्रोल नहीं करते हैं, डायबिटीज की दवाई दवाई खा के आप ये सोचते हैं कि हम मीठा खाने के लिए बिल्कुल हमें अलाउ कर दिया गया है, ऐसा नहीं होता। हाँ, डायबिटीज की दवाई खाने से मीठा अलाउड कभी भी नहीं होता। आपको अपनी सेहत बेहतर रखनी पड़ेगी। रियलमी RM-X3 मैम, सीधे बैठिए। हाँ, आप हैंड रेस करके फंस चुके हैं, अभी दिख गए आप मुझे। रुक जाइए, मैं सबको पहले जगा लूँ। हाँ, कुछ लोग लेटे हुए हैं, जो लोग लेटे हुए हैं फटाफट से बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं, बहुत बढ़िया। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। क्लास स्क्रीन तक जा रहा हूं मैं। शुभम खंडेलवाल साहब को देखिए, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, सीधे बैठ गए रियलमी मैम, बहुत बढ़िया। अपना नाम भी एडिट कर लें, हाँ, रियलमी नहीं बुलाऊंगा अगली बार मैं। फैंटास्टिक, चलिए। सो अमेजिंग, ग्रेट। सो डायबिटीज का समय रहते ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आपका डायबिटीज बढ़ा रहता है लंबे समय तक, तो आप आंखों की प्रॉब्लम से शिकार होते हैं। और आज की डेट में बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जाता है। जो बच्चे बहुत मीठा खाते हैं, जिनको डायबिटीज का शिकार है, आप देखेंगे उनको इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़े हुए हैं। देखे आपने ऐसे बच्चे? लिटरली मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं बच्चों को आज की डेट में, राइट। और मैं वो फोन वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने फोन यूज कर करके चश्मे चढ़ा लिए, नहीं। डायबिटीज की वजह से बच्चों को चश्मे चढ़े हुए हैं आज की डेट में बच्चों को, राइट, क्योंकि माँ बाप ने भी ध्यान नहीं दिया। और कुछ जेनेटिकली भी था, राइट, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक्स जीन्स से होता है, और टाइप 2 डायबिटीज खान पीने से होता है, दोनों ही की वजह से ये हो सकता है, राइट। सो ओके, अवधेश मंडल साहब ने हैंड रेस कर दिया है, बहुत बढ़िया सर। चलिए, फैंटास्टिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है आई से रिलेटेड, वो है ड्राई आई सिंड्रोम, राइट। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी आंखें ना, आपको उसमें जलन महसूस होती है, आपकी आंखें सूखी सूखी लग सकती हैं आपको, राइट, बहुत बढ़िया। और मोस्टली केस में पता है, जो लोग एसी में बैठे रहते हैं, आसान तरीके से बता रहा हूँ, जो लोग एसी में बैठे रहते हैं, जो लोग कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन पे काम करते रहते हैं, जो लोग सर झुका के फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है, और जिनका लाइफस्टाइल मतलब बिल्कुल ही खराब हो चुका है, रात को 3 बजे सोए हैं और सुबह 12 बजे सो के उठ रहे हैं, ड्राई आइड सिंड्रोम वहां पे होता है, राइट। कभी आपने देखा होगा ना, आपकी आंखों में जलन हो रही है और बिना बात के हो रही है, कुछ भी आपने बाहर धूल में भी नहीं गए हैं, राइट। और कई बार आप गलती से बाहर धूप में हल्का सा निकल जाए ना आधे घंटे के लिए, तो वापस आके जब तक आप एक बार सो नहीं लेंगे ना, तब तक आपकी आंखें नॉर्मल नहीं होंगी। ऐसा होता है लोगों के साथ में, राइट। ऐसा है यहाँ पे कितने लोगों के साथ में है कि गलती से धूप में बाहर निकल जाए, 12 बजे की कड़कती धूप दिल्ली की, राइट, और वापस आके जब तक एक बार नींद ना ले लें, तब तक आंखों को आराम नहीं मिलता। ड्राई आई सिंड्रोम का शिकार होते हैं कुछ लोग, और स्टेजेस होती हैं अलग अलग, तो इस वजह से ये नहीं है कि जरूरी कि आपको बिल्कुल ही वही हो गया, नहीं, ध्यान रखना जरूरी है, राइट। और जितने भी लोग फोन पे बात कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, प्लीज फोन छोड़ दें, राइट, लीडर्स को छोड़ के फोन छोड़ दें और फोकस रखें कॉल के ऊपर, राइट, क्योंकि ये सेशन आज हो रहा है आइज के बारे में, हो सकता है अगली बार हम कर रहे हैं किडनीज के बारे में, राइट। और आइज आपको आप कब देखने को मिले पता नहीं, राइट। बहुत बढ़िया। सो जब रेडनेस होती है, इचिंग होती है, डिस्कंफर्ट होता है, ब्लड विजन आता है इसकी वजह से, राइट, ड्राई आइड सिंड्रोम की वजह से, राइट। और मोस्टली जो ऑफिस में काम करते हैं लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमें वो ब्लू कट वाले लेंस चश्मे लगाने पड़ते हैं लैपटॉप पे काम करने के लिए, राइट, जो लोग ऑफिस जाते हैं, राइट, क्योंकि वो ऑफिस वालों ने ना हमारी आंखें खराब करने का ठेका लिया हुआ है, ऐसा है ना। वो उन्होंने लाइट लगा दी है बिल्कुल यहाँ 7 फुट पे, हमारी हाइट है 6 फुट, यहाँ पे लाइट लगी हुई है, और सिस्टम की स्क्रीन की वैसी लाइट बढ़ी हुई है, राइट। और आप उससे कितना भी दूर हो जाए, 3 फीट से ज्यादा दूर नहीं हो सकते। ऐसा है ना, यहाँ पे ऑफिस वाले जितने लोग ऑफिस जा रहे हैं मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, तो इसी बात से मेरी लाइट वापस आ गई और एसी चालू हो गए, तो अब मैं अच्छे से ट्रेनिंग दे पाऊंगा। तो जो भी बीच में अगर दिक्कत हुई तो माफी चाहूंगा उसके लिए, राइट। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अगली अगला जो पॉइंट है वो है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस कितने लोगों के साथ में ऐसा मतलब सुना हुआ है इसका नाम? ये तो सुना ही होगा बहुत कॉमनली, क्योंकि ना आप हॉस्पिटल में नॉर्मली भी जाए ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं ना, उनके पास में वो छोटा सा टॉर्च होता है, वो आंखों में मार के चेक करते हैं। ऐसा हुआ है क्या? कितने लोगों की आंखें चेक करी है डॉक्टर ने? पेट में दर्द हो रहा था, बुखार था, और आंखें चेक कर रहा है डॉक्टर, कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है? मतलब दर्द पेट में हो रहा था,
या बुखार हुआ था, 102 बुखार है और डॉक्टर आंखें चेक कर रहा है, ऐसा हुआ है कि कितने लोग साथ में ऐसा हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग साथ में हुआ है। और जितने लोग साथ में नहीं हुआ है डॉक्टर बदलिए, राइट, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए, सो कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, सिंपल सा, आपकी आंखें लाल दिखने लगती हैं, राइट, जब वो कहते हैं ना आंखों में खून उतर आया है, बदला लेने की चाहत, राइट, जब आपकी आंखों में खून उतर आए तो आप उसको कंजक्टिवाइटिस भी समझ सकते हैं, राइट, आसान भाषा में समझा रहा हूँ दिल पे ना ले इसको बिल्कुल भी, ठीक है। जब भी आपको आपकी आईज पिंक हो जाए, पिंक का मतलब आपकी आंखों में खून आए बट बहुत ही लाइट हो, राइट, तो उससे कहते हैं कंजक्टिवाइटिस का फर्स्ट जो है सिम्टम, राइट। और आपकी आंखों की फर्स्ट लेयर, जो पहली लेयर है, उसको कवर अगर वो कर लेता है तो कहीं ना कहीं आप कंजक्टिवाइटिस का शिकार होते हैं। और मोस्टली रीजंस जो होते हैं इसको कॉज होने के, आप बीमार पड़े हो तब होता है, राइट, एलर्जीज की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, वायरल चलता है मार्केट में उसकी वजह से भी हो सकता है, कई बार आप किसी ऐसे पॉल्यूटेड एरिया में होके आते हैं जहां पे धूल बहुत उड़ रही होती है उसकी वजह से भी हो सकता है, राइट, बहुत सिंपल सा है। और ट्रीटमेंट कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है इसको, सिंपल सा, आप जैसे भी अगर बाहर से आते हैं और वापस से अपना फेस वॉश करते हैं, आईज वॉश कर लेते हैं, सिंपल सा। और अगर आपके पास कोई सिंपल आई ड्रॉप पड़ी हुई है, मतलब कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट वाली नहीं जिसमें आपकी आंखें ठीक करने वाला सीन ना हो, राइट, क्योंकि आजकल बहुत नॉर्मल भी मिल जाती हैं, वो यूज करने से कंजक्टिवाइटिस नॉर्मल हो जाता है अगर पहली स्टेज पे ही है तो, ठीक है। डन, कंजक्टिवाइटिस क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है? ओके। और मेरे को तो ऐसा लगने लगा है कि मैं अपनी 10th क्लास की वापस से साइंस क्लास में बैठ गया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया था ये वाला डायग्राम वहां पे, ठीक है। मैंने कम से कम 15 घंटे इसके ऊपर रिसर्च करी, पढ़ा इसको बैठ के, तब जाके मुझे क्लियर हुआ है, ठीक है। और जितना मैं कॉमेडी करके समझा रहा हूँ, सोचिए मेरी क्या हालत रही होगी मैंने जब इसको प्रिपेयर किया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक कोच हूं ना। कितने लोग हैं यहाँ पे कोच हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे कोचेज हैं? कितने लोग कोचेज हैं यहाँ पे? तो मैं भी आपकी तरह एक सिंपल कोच हूँ, राइट, जिसको उनके टीचर कोच ने मार मार के, बोल बोल के पढ़ने को बोला और बोला कि ये प्रिपेयर कर लो, राइट। हंस रहे टीचर कोच भी, हंस रहे यहाँ पे Great. बहुत बढ़िया, टीचर कोच का मतलब समझ गए ना? कितने लोग बिजनेस बिल्डर स्कूल में, बिजनेस बिल्डर स्कूल में थे लास्ट टाइम? बिजनेस बिल्डर स्कूल में कितने लोग थे लास्ट टाइम? टीचर कोच, स्टूडेंट कोच, पता लग गया ना? और जो लोग नहीं थे ना, बताऊंगा नहीं, नहीं बता रहा मैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए, तो अगला चलते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना याद है ना? कितने लोगों को रेटिना याद है? ओके, रेटिना याद है, बहुत सारे लोगों को याद है, फैंटास्टिक। एक बार मैं लोअर हैंड्स कर दूं सभी के। चलिए, तो रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है कि जब आपका रेटिना आपके इनर पार्ट ऑफ आई से थोड़ा सा डिटैच हो जाए, उसे कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट, राइट। जब आपकी इमेज बिल्कुल आईज के एंड पे जाके रेटिना पे बनने से पहले थोड़ी सी पहले बनने लगे, उस कंडीशन को कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे रेटिना दिख रहा है आपको, रेटिना का जो एरो दिख रहा है आपको, राइट, मेरा कर्सर विजिबल है ना? मेरा माउस का कर्सर विजिबल है? कितने लोग बताएंगे? योगेश छत्री साहब विजिबल है, ठीक है। तो ये जो रेटिना है ना, जब यहाँ पे इमेज बनने के बजाय थोड़ी सी पहले बनने लगेगी ना, तो उस स्टेज को कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपका रेटिना भी आगे बढ़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। ये बहुत ही खराब स्टेज है, ठीक है। तो जब भी रेटिनल डिटैचमेंट होता है तो आपके जो सपोर्टिव टिश्यूज हैं वो अफेक्ट होते हैं सबसे ज्यादा, राइट। विजन लॉस होता है, जिन लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी, मतलब 55-60 की उम्र होते होते उनको बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट एक रीजन होता है उसमें, राइट। और इस स्टेज को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, राइट। और अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो परमानेंट विजन लॉस हो सकता है, परमानेंट आंखें चली जाएंगी, राइट। और इसमें सर्जिकल प्रोसीजर डॉक्टर्स करते हैं, तो आप उनसे विजिट करके पूछ सकते हैं, राइट। ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में क्योंकि आप मुझे डॉक्टर समझने लगेंगे थोड़ी देर में, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब आ गया है सारा इंटरेस्टिंग पार्ट, जितना भी मैंने आपको टेक्निकल बताना था सब बता दिया है। आईज समझ में आ गई है, आंख हमारी कैसी होती है, कितने लोग समझ में आ गई है? आंख पता लग गई ना सबको? हाँ, अगली बार किसी को भी आंखें मत दिखाइएगा, ठीक है ठीक है, अगली बार किसी को भी आंखें नहीं दिखाएंगे, घूर के देखेंगे नहीं किसी को। हाँ, बहुत बढ़िया। और जितने भी लोग आंखों के चक्कर में पड़े थे, प्लीज मायाजाल से बचें। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो
अब सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब हमारे खान पीन की आदतें कैसे अफेक्ट करती हैं हमारी आंखों को। डिजिटल आई स्ट्रेन, कितने लोग हैं यहाँ पे जो, अच्छा इलियाकत हुसैन साहब, हाँ सर, हाँ मेरे भी 2 फॉर्मूला 1 शेक ऑर्डर कर दीजिएगा सर। हाँ मेरे को भी चाहिए सर, मेरा भी स्टॉक खत्म हो गया अभी। हाँ हाँ सर, एक शेक मेट भी खत्म है मेरे पास में अभी ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगले 1 घंटे कोई भी फोन यूज नहीं करेगा। सनी देओल वाला फीलिंग लग गई मुझे। ठीक है, कोई फोन यूज नहीं करेगा अगले 1 घंटे तक, सभी लोग यहाँ पे फोकस रखें। क्योंकि मैंने ट्रेनिंग में सीखा कुछ दिन पहले कि जिस ट्रेनिंग में आप हो उसके स्टार्ट होने से पहले आप वहां मौजूद होने चाहिए, और उसके एंड होने, जब तक वो मीटिंग एंड ना हो जाए तब तक आपको वहां मौजूद रहना चाहिए। राइट, ये मैंने सीखा है। राइट, बहुत बढ़िया। चलिए फैंटास्टिक, तो सभी लोगों का फोकस यहाँ पे आ गया है वापस से। ये अच्छा है ना, एक दो को पकड़ के बोल दो तो वापस से सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। ग्रेट। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है डिजिटल आई स्ट्रेन, तो आज की डेट में नॉर्मल सी बात है, अगर आप इस वर्ड को पढ़ लें तो ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा दिन 24 घंटे का होता है, और हम उसमें से 18 घंटे या 12 से 18 घंटे के बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं। 12 से 18 घंटे आप अपने फोन को, लैपटॉप को, टैबलेट को या धूप को देख रहे होते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पे? रात को एक बार नींद खुल जाती है ना, क्योंकि जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं ना, जिनका वाटर इनटेक बड़ा है, वो समझ पाएंगे इस बात को। रात को गलती से एक बार नींद खुल जाए तो हम ये चेक करते हैं कि फेसबुक पे हमारी पोस्ट किसने लाइक करी है ना, ऐसा है ना। गलती से हमारा रात को एक बार नींद खुल जाए तो हम स्टेटस अपना ना व्हाट्सअप वाला स्टेटस खोल के देखते हैं कि कितने लोगों ने देखा है और लास्ट किसने देखा है। और गलती से बेचारे किसी कंज्यूमर ने देख लिया तो उसको बोलते हैं तुम 3:15 बजे तक जग रहे थे, सुबह क्लब में क्यों नहीं आए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। 3:15 बजे किसी कंज्यूमर ने हमारा स्टेटस देखा व्हाट्सएप पे, और रात को हम उसको सुबह फोन करके पूछ रहे हैं क्यों नहीं आए भाई तुम क्लब में, 3:15 बजे तो स्टेटस देख रहे थे, ऑनलाइन थे यानी तुम। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता था ना टेक्निक, उनको पता लग गई अब। जितने लोगों को ये तरीका नहीं पता था उनको पता लग गया अब। राइट। तो डिजिटल आई स्ट्रेन का आप मकसद समझ गए होंगे कि कैसे हमारी आईज को अफेक्ट करता है अगर आप ज्यादा देर तक अपने फोन में देखते हैं। क्योंकि ब्लू कट आप हर वक्त नहीं पहन सकते, ब्लू रेज से आप हर वक्त नहीं बच सकते। राइट, ये लैपटॉप ओपन है, अगर मैं इसमें ब्लू रेज के चक्कर में पढ़ूंगा तो मैं पता नहीं इस पे काम कर पाऊंगा कि ना कर पाऊंगा। राइट, सो ये समझना बहुत जरूरी है। आप बच नहीं सकते हर एक चीज से, बट आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। ओके, डिजिटल आई स्ट्रेन से बचने का सिंपल सा मेथड यही है कि अपना स्क्रीन टाइम जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक को। राइट, अपने फेसबुक को यूज करने से अच्छा अपने फेस के आगे बुक ले आए। अपने फेसबुक को यूज करने से अच्छा है अपने फेस के आगे बुक ले आए। समझ गए मेरी बात? कितने लोगों को समझ में आ गई? क्योंकि फेसबुक से मिला हुआ ज्ञान हो सकता है जिंदगी भर काम ना आए, बट बुक से मिला हुआ ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। यकीन मानिए, मेरी बदली। राइट, नेक्स्ट पे चलेंगे ड्राई आइज। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ड्राई आइज की वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ड्राई आइज का मेन रीजन जो होता है वो होता है कि आप एसी में बैठते हैं आज की डेट में। राइट, और एसी घुटने तो खराब करता ही करता है, आंखें भी खराब कर देता है। राइट, घुटने समझ गए ना, जितने लोग दिन भर एसी में बैठते हैं, जैसे आप उठते होंगे कट कट की आवाज आती होगी घुटनों में से, है क्या? यहाँ पे कुछ लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। ओके, बहुत बढ़िया। तो ड्राई आईज सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ही होती हैं। जब आपका खान पीन ठीक नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखों पे असर पड़ता है उसका। राइट, आंखें थक जाना, आई फटीग, जब आप ज्यादा देर तक सर झुकाकर फोन यूज करेंगे तो आंखें ऑटोमेटिकली थक जाएंगी, और फिर आप जो चीज अचीव करना चाहते हैं ना लाइफ में, वो अचीव करने से आप बोलेंगे पहले सो लेता हूँ, फिर उसके बाद में अचीव करेंगे इसको। राइट, पहले नींद तो पूरी हो जाए फिर दुनिया जीत लेंगे, है ना। ऐसा होता है हमारे साथ में। राइट, तो इस वजह से फोन अवॉइड करना जरूरी है, और जितना अवॉइड कर सकें। हाँ, व्हाट्सएप छोड़ के बाकी सब चीजें अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। नियर साइटेडनेस, ये भी एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है सेडेंटरी लाइफस्टाइल में। पता है क्यों? जब आप 10 घंटे 12 घंटे शिफ्ट करते हैं, 12 घंटे तो नहीं होती, 8 से 10 घंटे के बीच में होती है शिफ्ट। जब 8 से 10 घंटे शिफ्ट करते हैं तो पता है क्या होता है, आप लैपटॉप अपना बिल्कुल अपने पास रख के यूज कर रहे होते हैं, विद इन 2 फीट, 2 फीट के अंदर अंदर आपका लैपटॉप होता है। और अगर वही सेम लैपटॉप, मतलब लैपटॉप तो सेम ही होगा, बट अगर आप 2-3 साल तक आप उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वही लैपटॉप आप 2 फीट पे यूज कर रहे हैं, तो आपकी आंखों को आदत हो जाएगी इतनी पास देखने की। आपकी आंखों को आदत हो जाएगी इतनी पास देखने की, बट आपको पास का तो साफ दिखेगा बट दूर का फिर अच्छे से नहीं दिखेगा।
इसे कहते हैं नियर साइटेडनेस, और ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। कितने लोग साथ में ऐसा हुआ बाय द वे, जो जॉब करते होंगे उनके साथ में हो? कितने लोग जॉब करते हैं यहाँ पे? ओके, और बाकी लोगों का क्या मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत सारे लोग करते हैं। तो नियर साइटेडनेस समझ गए होंगे आप लोग, राइट? ओके, जो हर्बलाइफ कोचेज है उनसे नहीं मैं रिलेट कर रहा ना, बाकी लोगों से पूछ रहा था, टेंशन ना ले। ओके, बहुत बढ़िया। तो शॉर्ट साइटेडनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में, और हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा पाया जाता है, राइट? और लोग बिना बात के ब्लू कट के चश्मे लगा के घूम रहे हैं इसकी वजह से, राइट? पुअर पोस्चर होना, ये भी हमारी आंखों को बहुत अफेक्ट करता है, राइट? अगर आप सीधे नहीं बैठते हैं, आपकी गर्दन टिल्टेड रहती है लेफ्ट में या राइट में, या आगे झुकी हुई रहती है, राइट? आपकी आंखें सही से या तो ओपन नहीं रहती, या आप अपनी आईज को ब्लिंक नहीं करते, आईज ब्लिंक नहीं करते हैं, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है एक तरीके का, और आपकी आंखें खराब होती हैं इसकी वजह से। यकीन ना माने तो आप अगली बार जब फोन यूज करें ना सर झुका के, तो देखिएगा उस पोस्चर की वजह से आपकी नेक में भी पेन होगा, आपके सर में भी पेन होगा, और आपकी आईज में भी पेन होगा, राइट? सो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आपका पुअर पोस्चर होता है, राइट? और आपकी आंखों को बहुत खराब करता है। चलिए आगे चलेंगे। कौन से न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आईज के लिए? बहुत सारे लोगों को पता होगा इसके बारे में ना, बट कभी भी हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है, क्योंकि जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है ना, हम उसका कभी भी कदर नहीं करते, राइट? तो विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी आई के लिए, राइट? आंखों के लिए, क्योंकि ये रेटिना को हेल्प करता है लाइट डिटेक्ट करने में, राइट? अगर आप रेटिना डिजनरेशन से आप इफेक्टेड हैं, राइट, और आप विटामिन ए अच्छे तरीके से लेते हैं, आपका इनटेक करेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली आपका रेटिना इंप्रूव होगा उससे, और बहुत सारी चीजों से आप अपने आप को बचा पाएंगे, राइट? और अगला जो पॉइंट है ना, वो आपके ऑक्यूलर डिफेंस में पाया जाता है। अगला जो सेकंड नंबर है, कितने लोग ऑक्यूलर डिफेंस यूज करते हैं? वापस से दिखाएं शीशियां यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो अगर आप ऑक्यूलर डिफेंस का लेवल सही से पढ़ें तो उसमें ल्यूटिन भी होता है, और अगली प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो प्लीज मुझे माफ करें, जिया जेंथिन भी होता है इसमें, राइट? सो ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और हमारी आइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे रेटिना को। और ब्लू रेज जो कि हमारे फोन से हमें बहुत ज्यादा मिलती है, उसको हमारे रेटिना तक पहुंचने से पहले फिल्टर कर देता है, और बहुत ज्यादा बचाता है हमारी आंखों को, राइट? ठीक है। सो और एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन, मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका मैक्युलर डिजनरेशन, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, उसका जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन कम होता है अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसमें ल्यूटिन और जियाजेंथिन होता है, राइट? अगले पॉइंट पे आते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, राइट? सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने लोग यूज करते हैं यहाँ पे? जितने लोग हर्बलाइफ लाइन यूज करते हैं, जब ऑक्यूलर डिफेंस नहीं आया था तो वही हमें बचा रहा था हर चीजों से, राइट? जब ऑक्यूलर डिफेंस नहीं आया था ना, अभी लॉन्च हुआ है ना ऑक्यूलर डिफेंस, तो उससे पहले हमारा एक ही साथी था, हमारे दुख सुख का साथी, हर्बल लाइफ लाइन, राइट? है ना? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग हंस भी रहे इस बात पे, क्योंकि हमें और कुछ मिला नहीं ना मार्केट में, सही, तो हमने इसी को अपना साथी बना लिया, राइट? बहुत बढ़िया। फैंटास्टिक। चलिए तो एक एक से अफ्रेश ले लेते हैं। बहुत बढ़िया, कितने लोगों के पास में अफ्रेश है? दिखाइए, फटाफट से दिखाइए। और जितने लोगों ने फिनिश कर लिया है, फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रेटिनल फंक्शन को इंप्रूव करने में। ओके, ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। नेक्स्ट पे चलेंगे। ओके, विटामिन सी। इसको चलाने से पहले मैं सबके हाथ देखना चाहूंगा कहाँ पे हैं, क्योंकि हमारे पास सेशन के लास्ट के 15 मिनट बचे हैं और मैं बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ इसको, तो मैं चाहता हूँ सभी का फोकस यहाँ पे हो। दोनों हाथ कहाँ हैं सभी के? फटाफट से सामने लेके आए। ओके, दोनों हाथ लेके आए। ऋतु भारद्वाज जी छोड़ दीजिए पेन को थोड़ी देर। मधु शाक्या मैम दिल्ली से, दिल्ली से मैम आप, मैम दोनों हाथ सामने लें प्लीज। ओके ग्रेट, उन्होंने दिल्ली भी लिखा हुआ है तब मैं बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया। गौरी चौहान जी दोनों हाथ सामने लेके आए, सीधे बैठिए, सीधे बैठिए गौरी चौहान जी, सीधे बैठिए, हाँ सीधे बैठिए। क्लब में रेगुलर आए, धीरे धीरे आपका जो बैक पेन है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, राइट? सोनी वर्मा जी दोनों हाथ का है आपके। सुनीता शर्मा जी मुस्कुराइए थोड़ा सा, ऐसे नहीं खेल रहा मैं, हाँ ऐसे नहीं खेल रहा मैं, बहुत बढ़िया। धीरेन्द्र सर, धीरेन्द्र सर आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? दोनों हाथ सामने लेके आए सर, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। रजनीश चौहान मैम लेके आ गए, बहुत बढ़िया। ओके, राजकुमार सर
आप यही है सर? हाँ बहुत बढ़िया। शिवराम साहब बहुत बढ़िया, पूरी किताबें लगी हुई हैं, ऐसा लग रहा है वो लंदन में है ना नेशनल लाइब्रेरी, वैसा लग रहा है बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड, राइट? दोनों हाथ सामने ले आए, फटाफट से ऐसे करिए, फटाफट से करिए, करिए 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 करिए, सभी लोग करेंगे, बहुत बढ़िया, ऐसे करिए, सभी लोग करें, बहुत बढ़िया। एसटीएस वाले दिन याद आ गए मुझे, पता है हमारे अशोक सर ना एसटीएस में ऐसे पकड़ पकड़ के सबको कराते थे, राइट? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, राइट? विटामिन सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स है, राइट? आप डॉक्टर के पास जाएं, कुछ दे ना दे आपको, कैल्शियम और विटामिन सी थोक के भाव में देते हैं। आप गलती से डॉक्टर के पास चले जाइए, बस सरकारी में तो चले जाए तो फिर तो आप ऐसा थैला भर के भी ला सकते हैं। नोटबंदी के टाइम में मिल रहे थे ना 1000 रुपए के सिक्के, एक एक 2 रुपए के सिक्के दिया नोटबंदी के टाइम पे। कितने लोगों को याद है वो समय, 2016 का समय, जब नोट बदलवाने गए और वो 1000 रुपए के सिक्के पकड़ाए? कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है? बस वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले हमारे साथ में करते हैं, विटामिन सी और कैल्शियम के नाम पे, राइट? और खुश ना हो ज्यादा, उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, अगर ज्यादा समय तक यूज करें तो वो संजीवनी की बजाय संख्या बन जाते हैं आपके लिए, राइट? समझ गए ना मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो विटामिन सी आपको बचाता है, सबसे पहले तो आपका क्या करता है, आपकी बॉडी में हेल्दी ब्लड फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स को खोलने का काम करता है, जिससे ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से होता है, और आपको बहुत सारे रिस्क से बचाता है, जैसे कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन और कैटरेक्ट से भी बचाता है, अगर आप विटामिन सी डेली करेक्ट अमाउंट में लेते हैं तो, राइट? और विटामिन ई नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्री रेडिकल से। जब आप ड्राइव करते हैं, और जो लोग बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं, जो लोग एक्टिवा ड्राइव करते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं और आंखों में धूल जाती है, फ्री रेडिकल्स एक उसका सिंपल सा एग्जांपल है, तो उससे बचाता है आपको, फ्री रेडिकल्स को हमारी आइज में एंटर होने से, और अगर एंटर हो जाए तो उसको अफेक्ट करने से बचाता है, राइट? और विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। नेक्स्ट जिंक, बहुत कम बात की जाती है इसके बारे में, सबसे कहते हैं ना छोटा रोल मिलता है इसको मूवी के अंदर, राइट? साइड आर्टिस्ट या पासिंग शॉट भी देता है कई बार। पासिंग शॉट समझते हैं ना आप? जब आप अवार्ड फंक्शन में देखें और पीछे से कोई आर्टिस्ट निकल के चला जाए, उसको पासिंग शॉट्स बोलते हैं, राइट? तो जिंक मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने का काम करता है विटामिन ए की हेल्प से, और हमारे रेटिना को हेल्दी रखने का काम करता है, और ऑप्टिक नर्व को भी हेल्दी रखने का काम करता है। क्लियर? क्लियर है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बचपन कितने लोगों को याद है अपना? बी कॉम्प्लेक्स तो हिंदुस्तान में ऐसे बिकती थी ना 2005 से लेके 7 8 10 तक, बी कॉम्प्लेक्स कितने लोगों को मिली है डॉक्टर से? 2005 से लेके 10 के बीच में तो बहुत ज्यादा मार्केट था इसका इंडिया में, है ना? है, बहुत सारे लोग हैं। और जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, क्या मतलब, ऐसा कैसे? क्या डॉक्टर के पास नहीं गए आप, कि आप कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ी? चलिए, जरूरत नहीं पड़ी तो बहुत अच्छी बात है, राइट? बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं, B6 B9 B12, राइट? सो इसको बी कॉम्प्लेक्स सिंपल ही बोल दिया जाता है, और आपकी ओवरऑल आई को बेहतर रखने का काम करता है ये, और एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन से बचाता है, राइट? तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट विटामिन जो कि आपको हेल्प करते हैं। और अब टिप्स की बात कर लेते हैं, राइट? जिन आंखों को हमें बेहतर रखना है, उनको बेहतर रखने में क्या क्या चीजें हमें लगेंगी? ओके, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब आप मकान बनाते हैं, है ना, तो आपको सीमेंट से लेकर क्रेसर से लेकर और पता नहीं क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो एक आई को भी हेल्दी रखने में बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहला हेल्दी डाइट, पहला हेल्दी डाइट, राइट? जो कि हम डेली क्लब में आते हैं। कितने लोग सुबह क्लब में टाइम पे पहुंचते हैं? कितने लोग सुबह क्लब पे टाइम में पहुंचते हैं? अच्छा, दूसरे तरीके से पूछता हूँ, क्लब स्टार्ट होने के टाइम से 5 मिनट बाद कितने लोग पहुंचते हैं यहाँ पे? अच्छा, और जितने भी लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया कि मैं नाम ना ले दूं गलती से, कल से टाइम से आना स्टार्ट करिए, क्योंकि यही एक जगह है जो आपको बदल सकती है, बाकी सब चीजें आप करके देख चुके हैं, राइट? नेक्स्ट, स्टे हाइड्रेटेड। वाटर इनटेक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इतना वाटर के बारे में बात होती है, मैं इसको अवॉइड करने लग गया हूं आजकल, राइट? बट फिर भी पानी पीना बहुत जरूरी है। 20 किलो वजन के ऊपर 1 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी होता है, और अगर आप पानी की कमी को कोल्ड ड्रिंक से पूरा करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप नुकसान कर रहे हैं अपनी बॉडी का। पानी की कमी सिर्फ पानी पूरी कर सकता है। ये सुना है ना आपने बचपन के अंदर? कितने लोगों ने सुना है कि पानी की प्यास सिर्फ पानी से बुझती है? ओके। और बहुत सारे लोगों को पानी पीने में भी इशू होता है, तो उसमें आप हाइड्रेट और स्किन बूस्टर भी डाल सकते हैं।
ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात? कितने लोग हैं जिनको नीट पानी पीना मुश्किल लगता है, मतलब नीट पानी नहीं पी पाते वो लोग? ओके, बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग क्या पी लेते हैं? ओके, कुछ लोग तो बहुत एक्साइटेड है, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। नेक्स्ट, यूवी रेस से बचाना बहुत जरूरी है, अल्ट्रा वायलेट रेस। कितने लोगों ने दोपहर में 2 बजे की धूप लेके अपना विटामिन डी ग्रहण करने की कोशिश करी है? दोपहर 12 बजे की धूप से विटामिन डी लेने की कितने लोगों ने कोशिश करी है यहाँ पे? है यहाँ पे? क्योंकि कभी कभार हमारे रिश्तेदारों ने हमें सलाह दी थी कि आप ना धूप में बैठो, आपका विटामिन डी अच्छा हो जाएगा। तो लोग बेचारे, पता तो होता नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आपको पहली बार कोई बोलेगा तो आप करोगे ना, फॉलो करोगे ना। तो कई बार लोग 11 बजे की धूप, 12 बजे की धूप भी लेना स्टार्ट करते हैं, राइट? सबसे अच्छी धूप पूरे दिन में सुबह के 2 घंटे सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले के 2 घंटे सबसे अच्छी धूप होती है। उसके अलावा आप यूवी रे से अपनी बॉडी को, अपनी आइज को बचाने का काम करें, सनग्लासेस पहने, राइट? नेक्स्ट, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, गिव योर आइज अ ब्रेक। हर 20 मिनट में 20 फीट दूर देखना है और 20 सेकंड्स के लिए देखना है। जब आप कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर, फोन के ऊपर, तो हर 20 मिनट बाद, 30 मिनट भी कर लें इसको कोई दिक्कत नहीं है मुझे, राइट? हर 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद अपने सिस्टम से 20 फीट दूर देखना है और 20 सेकंड के लिए देखना है। जो आपको शॉर्ट साइटेडनेस वाला बताया था ना मैंने, आपका कंटिन्यूसली आप लैपटॉप यूज करते रहते हैं तो आप सिर्फ पास का अच्छा दिखता है आपको, तो इससे वो रिजॉल्व हो सकता है, राइट? ये सिंपल सा फंडा है, राइट? बहुत बढ़िया। और ब्लिंक रेगुलरली। आज की डेट में लोग, काम का इतना स्ट्रेस है ना लोगों के पास में, पलक पलक झपकाने तक का टाइम नहीं मिलता लोगों को। ओके, बहुत बढ़िया। जिन पलकों ने पागल किया था वही पलकें झपकाने का टाइम नहीं मिलता आजकल हमें, राइट? बहुत बढ़िया। मैं अपनी अपने लेवल की शायरी कर रहा हूँ ना मैम, तुम्हारे को समझ में आ रहा है, राइट? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो ब्लिंक रेगुलरली, रेगुलरली ब्लिंक करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर लाइटिंग में काम करना बहुत जरूरी है, राइट? अगर आपके ऑफिस में, घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में, राइट, लाइटिंग अच्छी ना हो तो उसकी वजह से भी आंखें खराब होती हैं, तो इस वजह से। और अपर भी में गाड़ी चलाना बंद कर दें प्लीज। हिंदुस्तान में एक जनता है जो सिर्फ अपर बीम में गाड़ी चलाती है, पता नहीं क्या मतलब मजा आता है अपर बीम में गाड़ी चलाना। अपर बीम समझते हैं ना लोग? एक होती है लोअर बीम, गाड़ी की जो लाइट है ना आपकी रोड पे पड़ती है। एक होती है अपर बीम जो आपके सामने वाले की आंखों में पड़ती है। यहाँ पे कितने लोग हैं यहाँ पे अपर बीम में गाड़ी चलाते हैं? कितने लोग चलाते हैं यहाँ पे? हाई बीम, अपर बीम, मैम अपर बीम बोलता हूँ मैं उसको, ठीक है? मैंने जो लाइसेंस का जो एग्जाम दिया था ना उसके लिए अपर बीम ही बोला गया था मुझे, राइट? ओके, आप कोई हैंड रेज नहीं करेगा पता है, बट गलती से इनकी गाड़ियां देख लो ना आप, सबकी गाड़ी का वो जो स्विच है ना वो अपर बीम पे सिलेक्टेड होगा। मैं हमारी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, जो हमारे बाकी लोगों की बातें कर रहा हूँ। ओके, और गाड़ी वाले तो, कार वाले बाइक वाले भी अपर बीम पे चलाते हैं। बाइक में तो आपके पास ऑप्शन होता है ना, हेलमेट का शीशा है ऊपर करके आप देख सकते हो पास का। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? कृपया करके, हिंदुस्तान के अंदर अलाउड नहीं है अपर बीम में गाड़ी चलाना। अगर जरूरत पड़ गई, आप अंधेरे इलाके में ड्राइव कर रहे हैं तभी अपर बीम में चलाएं, वरना मत चलाएं, ठीक है? सामने वाले की आंखें खराब होती हैं। तो इस वजह से प्रॉपर लाइटिंग होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग दिल पे भी ले गए इसको, आज ही अपर बीम वाला बल्ब भी निकलवा देंगे लोग, है ना? दिल पे इतना ले गए हैं लोग। मेरे कोच बोलते हैं दिल पे लेके आ बात, उसके बाद बोलते हैं ले लो दिल पे ले दो, कुछ काम करके दिखाओ, है ना? बहुत बढ़िया, तो दिल पे लेके अपर बीम वाला बल्ब निकलवा दे, राइट? फैंटास्टिक। नेक्स्ट पे चलेंगे, स्क्रीन अर्गोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, फॉलो करना। स्क्रीन अर्गोनॉमिक्स का सिंपल सा फंडा बताऊंगा कि मार्केट में ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप अपनी स्क्रीन के आगे अगर लगा लेते हैं तो उससे आपकी आंखों में ब्लू रेज नहीं पड़ने लगती, राइट? आप ब्लू कट के लेंसेज लगा सकते हैं, चश्मे लगा सकते हैं, आपकी स्क्रीन के आगे वो ग्लास आता है वो लगा सकते हैं, उससे भी आपको बच सकते हैं। और एक सिंपल सा ऑप्शन होता है, आप अपने लैपटॉप का कीबोर्ड यूज करने के बजाय आप पर्सनल कीबोर्ड यूज करें, कुछ ऐसा दिखता है पर्सनल कीबोर्ड, ठीक है? तो आपका क्या होता है, आप अपनी स्क्रीन से और दूर हो जाते हैं, ठीक है? तो इससे भी आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं। स्मोकिंग करना छोड़ दें, अगला पॉइंट। कितने लोग यहाँ पे हैं जो स्मोक करते हैं? अच्छा, आप कोई नहीं बताएगा, कुछ लोग तो वाइफ के साथ में बैठे हुए हैं, बाहर जाके गाड़ी में बैठ के पीते हैं, इस वजह से आप बताएंगे नहीं यहाँ पे कि पीते थे, राइट? पुष्पा 1 चल जी, बहुत बढ़िया। बबीता जयंत मैम,
आपको आवाज आ रही है ना मेरी? ऐसे लोग होते हैं ना जो स्मोक करते हैं, घर में नहीं पी पाते वाइफ के सामने, जाके गाड़ी में बैठ के, अच्छी खासी गाड़ी का एसी चल रहा था उसको बंद करके शीशा खोल के पीते हैं, ऐसे है ना? तो स्मोकिंग क्विट करना बहुत जरूरी है अगर आप हेल्दी आइज चाहते हैं तो। योगेश छत्री साहब हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ सर, मैं दिल की बातें पकड़ लेता हूँ, राइट, बहुत बढ़िया। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नींद सही से नहीं लेते हैं तो आपकी आईज पफी हो जाती हैं, राइट, और सही से नहीं दिखता आपको। अगर आप, जो लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि हम कम सोते हैं ना, तो हमारा फोकस अच्छे से नहीं हो पाता। इसी वजह से नहीं हो पाता क्योंकि हमारी एडिक्वेट स्लीप हमें नहीं मिली। और इसको बिल्कुल भी गलत डायरेक्शन में ना लेके जाएं जो भी कोचेज हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं। 6 घंटे सोना इनफ है हमारे लिए, राइट, उससे ज्यादा सोने की कोशिश करना जरूरत भी नहीं हमें, राइट। और जब तक प्रेस टीम ना बन जाए तब तक तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है, हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्रैक्टिस आई सेफ्टी, राइट। आंखों की सेफ्टी के लिए चश्मे वगैरह लगाना चाहिए, राइट, बट अगर आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है तो ना लगाएं, राइट, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। और जाते जाते हमारा बेहतरीन ऑक्यूलर डिफेंस, एक बार 2000 होता है हमारे ऑक्यूलर डिफेंस के लिए, ये बहुत ही अमेजिंग है, राइट। और जितना भी मैंने आपको बताया, बाकी सब चीजें अगर आप छोड़ भी देंगे, इसको बस खाते रहेंगे तो आसान हो जाएगी चीजें, राइट, क्योंकि कहते हैं ना सब चीजें नहीं मैनेज कर सकते हम। अब हम ऑफिस की लाइटिंग थोड़ी बदलवा देंगे, हाँ। अगर कि ऑफिस की लाइटिंग बहुत हार्श है, बहुत तेज है, तो हम उसको थोड़ी बदलवा सकते हैं। हम अपने ऑफिस का लैपटॉप थोड़ी बदलवा देंगे, हम अपने फोन की स्क्रीन में से ब्लू लाइट थोड़ी हटवा देंगे, है ना। हम सुबह जल्दी उठना थोड़ी स्टार्ट कर देंगे, मजाक कर रहा हूँ, सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है, राइट। हम नींद पूरी लेना थोड़ी स्टार्ट कर देंगे, बट अगर हम ऑक्यूलर डिफेंस यूज करते रहेंगे तो हमारी आईज बहुत इंप्रूव हो जाएंगी, राइट, फैंटास्टिक, ओके। और एक तो ना ऑडियंस, मेरे को आज पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, आज ही मेरे को लग रहा है या बाकी सबको भी लग रहा है कि हमारी ऑडियंस बहुत ही शांत है आज। ओके, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। निशा मैम मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बढ़िया, चलिए, ओके। विमलेश तिवारी साहब बहुत बढ़िया, कांता रानी मैम बहुत बढ़िया। और कुछ लोग तो मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं जैसे मेरी भी आंखें खराब हो गई हैं, राइट, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। चलिए, सो समय हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। कितने लोगों को समझ में आया आज का सेशन? वैल्यूएबल था आज का सेशन? कितने लोगों को लगता है ऐसा वैल्यूएबल था, हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है? ओके, अच्छा, वैल्यू ऐड हुई हमारी लाइफ में। इंदु शर्मा जी, आपका 1 घंटा बर्बाद कर दिया मैम, मैंने माफी चाहता हूँ उसके लिए, राइट, बहुत बढ़िया। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, राइट। सो और अच्छा, मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ इसको ना, क्योंकि हमारे पास में 50 सेकंड्स बचे हैं। क्या लगता है आपको, अगर हम अपने फैमिली मेंबर्स को साथ में लेके बैठे हुए थे तो उनको शायद कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाती? कितने लोग साथ में ऐसा लगता है उनको? अगर हम उनको लेके बैठे होते तो उनको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती, हमारे बेटे को, हमारे बच्चों को कुछ आइस के बारे में और अच्छा मिलता, और उनकी क्लास में नंबर भी थोड़े ज्यादा जाते हैं इस सेशन के बाद में, ऐसा है ना, राइट, ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर ये गलती आप इस बार कर चुके हैं, अगली बार ना दोहराएं, और अपने फैमिली मेंबर्स को लेके बैठे साथ में। और हाँ, सुनीता लारिया जी मैम बहुत बढ़िया, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बात करिए उधर, फैंटास्टिक, ओके ग्रेट। और अभी भी कर रही, रुकी नहीं है ये। फैंटास्टिक, चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, और कल मिलते हैं अपने अपने क्लब में। कितने लोग हैं यहाँ पे जो सुबह क्लब में आने वाले कल टाइम से? तो अगर आप अपने नियर एंड डियर वंस को यहाँ लाने की भूल कर चुके हैं, ना लाने की भूल कर चुके हैं, तो कल उनको टाइम पे क्लब में ले आए, बाकी सब चीजें हम वहीं डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बुलाना चाहूंगा वापस से हमारे बेहतरीन एमसी आर्ट एंड